चलिए, एक एक करके हम लोग सारे प्रॉब्लम को देख लेते हैं। फिर बहुत ही शानदार शानदार प्रॉब्लम है, और जो भी प्रॉब्लम है एकदम अपडेटेड प्रॉब्लम है। आपके जो एग्जाम में पूछा जाता है सारा का सारा वही प्रॉब्लम है। आया जाए, देख लिया जाए। पहला नंबर प्रॉब्लम क्या बना है? पहला नंबर आंसर 1 नंबर। चलिए देख लेते हैं क्या है पहला नंबर, ध्यान से समझिएगा। ऑनलाइन वाले भी फटाफट आंसर देते चलना है, आप लोगों को भी कराए। राजू, रवि और अशोक में चुनावी मुकाबला हुआ। डाले गए 5% मत क्या हैं? अवैध हैं। राजू को कुल मतों का, यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, वैध मतों का कि कुल मतों का? स्टेटमेंट पे ध्यान देना है। मान लिए टोटल मत कितना था? 100। टोटल मत कितना था? 100। तो राजू को कितना मत मिला? बोलिए, राजू को कितना मिल रहा है? कुल मतों का कितना? 30%। 30 मिल गया राजू को। अच्छा, रवि को कुल मतों का कितना? 32। अब जो आपके पास रवि है, कुल मत का कितना? 32 हो गया ये। फिर आगे कहा है विजेता को सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5136 मत अधिक मिले। तो इसमें अब एक कैंडिडेट जरूर क्या रहा होगा? विजेता रहा होगा। तो अब आप देखिए, इस टोटल मत में से 5% क्या हो गया? इनवैलिड। तो निकला कितना? यहां से 5, यहां 30 और यहां 32, 60 और 7 67। 100 में 67 मत क्या हो गया? निकल गया। बचा कितना मत? बोलिए, 33। तो विजेता को कितना मिला होगा? 33। तो विजेता को सबसे कम कितना है? 30। इससे कितना मत ज्यादा है? 3। लेकिन वैल्यू में कितना है? 5136। इसी 3 का मान कितना? बोलिए, 5136। तो आपसे पूछ क्या रहा था? डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है? तो टोटल संख्या कितना है मत का? 100। चलिए बताइए, 3 से ये कट गया कई बार में? 1712 पर कई जीरो? 2 जीरो। तो टोटल मत कितना हो गया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छे ढंग से पूछा है प्रॉब्लम यह। अगला दूसरा नंबर, कलम में एकदम स्पीड में चलाते चलना है आप लोगों को। कपिल एक मोबाइल सचिन को 15% लाभ लेकर बेचता है और सचिन पुनः उसे रोहित को 12% के लाभ पर बेचता है। यदि रोहित 322 रुपया का भुगतान करता है तो कपिल के लिए मोबाइल का क्रय मूल्य कितना था? मान लिए कपिल कितने में खरीद रहा है? X में। तो सबसे पहले 15% लाभ का मतलब कितना? 115/100। 115/100 को 23/20। फिर यह किसको बेचा? सचिन। सचिन फिर क्या किया? रोहित को कितना? 12% लाभ का मतलब 112 बटा में कितना? 100। अब रोहित इसके लिए कितने का भुगतान किया? 322 का। कटाइए, 23 से ही कट रहा होगा। 23 एकम 23। फिर कितना हो गया? 9, 23 चौके 14 बार में कटा। 14 से कई बार में ये आए? 8 बार में। 4 से 2, 4 से 5, 2 से 50। तो 25, मतलब कितना में खरीदा होगा यह उसे? 250 रुपया। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी नंबर। लिखते भी चलना है। अगला तीसरा,
क्या तीसरा बना है? आए, लिखते चलिए फटाफट, उड़ा दें इसको। चलिए देखिएगा, तीसरा नंबर प्रॉब्लम बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा है और यह सीजीएल 2022 के एग्जाम में क्या है, पूछा गया है। अभी जो कुछ दिन पहले एग्जाम हुआ था उसमें रुपया 702 को राम, रमेश और नरेश के बीच गलती से इतना के अनुपात के बजाय 1/3, 1/4, 1/6 के अनुपात में विभाजित करने के बजाय इसे 3, 4 और 6 के अनुपात में विभाजित कर दिया गया। आप हमें बताएं विभाजित करना किसमें था? बोलिए बोलिए। इसमें अपने सुविधा के लिए हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। 3, 4 और 6 का एलसीएम 12, 12 से गुना कर दिए तो 3 से कई बार में 4, 4 से और 6 से 2। इसका मतलब यह हुआ, कौन कौन है बताइए तो? राम है, फिर कौन है? रमेश है, फिर कौन है बोलिए? नरेश है ना? किस रेशियो में बांटना था हमें? 4:3:2। ये मेरा सही रेशियो था, लेकिन आपने गलती से इसे क्या कर दिया बताइए तो? 3:4:6। अब यहां पर आपसे पूछा सबसे अधिक किसने और कितना लाभ प्राप्त किया, तो सबसे पहले दोनों ही केस में टोटल राशि तो बराबर है। आप बताइए क्या यहां पर टोटल राशि 4 3 7 2 9 और यहां पर बताइए 6 4 10 3 13, क्या ये टोटल राशि बराबर है? बनाने के फिर बहुत सारे तरीके होंगे, रेशियो से भी आप कर सकते थे, डायरेक्ट 9 का मान इतना तो सबका निकालना पड़ता, वो फालतू का टाइम टेकन हो जाता। तो हमें करना क्या होगा, दोनों को बराबर करने के लिए इसमें कितना से गुना? 13 और इसमें 9 से। कंफर्म है? 13 से गुना किए 13 चौके 52, 13 तिया 39, 13 दुनाई 26। 9 से गुना किए 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 छाके 54। अब आप हमें बताएं राम को मिलना था कितना? 52, मिला कितना? 27। तो राम किस में चले गया? लॉस में। हमको इससे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपसे पूछा क्या है, सबसे अधिक किसने और कितना क्या प्राप्त किया? लाभ। तो हमें क्या चाहिए? लाभ चाहिए। अब बताइए रमेश को 39 मिलना था, मिला कितना? ये भी किसमें? लॉस। तो नरेश को मिलना था कितना? 26, मिला कितना? तो यही नरेश किसमें होगा? लाभ में होगा। प्रॉफिट में कौन गया? नरेश। तो अब हम इतना कंफर्म हैं वही आंसर सही होगा प्यारे बच्चे, जिसमें नरेश को क्या होगा? लाभ मिलेगा। राम को लाभ नहीं मिल रहा है, रमेश को भी नहीं, राम को नहीं, कौन सा? नरेश। अब हम रुपया बिना कैलकुलेट किए हुए आंसर क्या करें? मार के बढ़ें। यदि 2 ऑप्शन में नरेश नरेश रहता तब तो हमें फिर रुपया कैलकुलेट करना पड़ता। अब कैसे करेंगे वो सीख लीजिए। यहां पर टोटल यहां पर 13 9 कितना? 117, या इस सब को जोड़ के देखिए टोटल कितना पुर रहा होगा? 117। इसी 117 का मान कितना है? 702 है। 117 का मान कितना है बोलिए? 702 है। तो अब प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट हुआ? 26 से कितना? 54। कितने का प्रॉफिट हुआ बोलिए? 28। तो हमें कितना का मान चाहिए? 28। सॉल्व करके देखिए, इसे कटाइए, कितना आ रहा है? कौन 6 बार में? ये डायरेक्ट 6 बार में कट गया। ये कितना दे दिया? 168। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमें रुपया निकालने की कोई जरूरत नहीं थी। आया जाए नेक्स्ट नंबर, जल्दी जल्दी कलम चलाना है। अगला, ये बहुत ही अच्छे ढंग से पूछ रहा है प्रॉब्लम। देखिएगा क्या पूछा है यहां। आपसे कह रहा था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
करेक्ट स्टेटमेंट, यहां स्टेटमेंट देखिएगा सही नहीं है। 4 ऑप्शन दिया है और आपको इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। देखिएगा 20 मीटर पर सेकेंड की चाल 85 की चाल से कम होता है। सबसे पहले दोनों का जात सेम करना होगा। यदि हम 20 मीटर पर सेकेंड बोले तो गुना कितना 18/5, तो 5 चौके 18 चौके 72। तो ये देखिए तो 72 85 से क्या है कम, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है सही है। लेकिन पूछ क्या रहा था नॉट करेक्ट, पहला तो सही है। अगला दूरी को चाल से विभाजित करने पर समय की गणना की जाती है। अरे भाई साहब समय बराबर क्या होता है दूरी बटा, बिल्कुल सही है। यह भी स्टेटमेंट क्या है सही है। आते हैं तीसरा स्टेटमेंट एंड चौथा, क्या बना है तीसरा चौथा पढ़िएगा। कम समय में समान दूरी तय करने का अर्थ है उच्च चाल, क्या सही की गलत। अच्छा अब बताइए हम समय कम ले रहे हैं और बराबरे दूरी तय कर रहे हैं। यहां से हमको गांधी मैदान जाना है, हम लिए 10 मिनट और आप लिए 15 मिनट, दोनों के लिए तो दूरी सेम था। इसका मतलब क्या हुआ मेरा चाल क्या है ज्यादा है, तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, तब तो कम समय ले रहे हैं ना। तीनों स्टेटमेंट सही, तो गलत कौन सा, कैलकुलेट करने का जरूरत था यहां नहीं था, क्योंकि 3 गो तो आपका क्या हो चुका है सही। नए मन मान रहा है 99 को, दोनों को फिर जात सेम कीजिए आप, इसको किसमें लाइए मीटर पर सेकेंड, तो क्या करना होगा 18 मीटर पर सेकेंड ना 5/18। बात समझ में आ रहा है ना। क्यों कैलकुलेट करें जब 3 गो मेरा सही है, तो गलत कौन सा होगा चौथा। लिखते चलना है, आगे बढ़ें। आगे बढ़ जाएं। चलिए इसको फिर देखिएगा ऑनलाइन वाले ध्यान से, यह भी आपका सीजीएल में ही पूछा गया है। आपका कह रहा है एक किसी वर्क को पूरा करने में बी से 2 गुना और सी से 3 गुना समय लेता है। एक किसी काम को करने में किससे बी से 2 गुना समय, यदि बी का समय 1 है तो 1 कितना 2 गुना, लेकिन सी से कई गुना 3 गुना। ध्यान से देखिएगा सी पता रहे तब तो 3 गुना, लेकिन हमें सी निकालना है तो यहां से इसका कितना तिहाई कर दिए, यस या नो। तो ये हो गया समय का अनुपात, सॉल्व कर दीजिए 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और यहां 2। लेकिन समय से हमें क्या निकालना है फिर एफिशिएंसी। समय का व्युत्क्रम ही क्या होता है एफिशिएंसी होता है। और कैसे निकलेगा 3 गो है तो 6, 3 और 2 का क्या ले लें हम एलसीएम, कितना 12। 12 में 6 से भागा, अच्छा सॉरी 12 नहीं कितना 6, 6 3 और 2 का एलसीएम कितना 6, 6 में 6 से भागा 1, 6 में 3 से भागा और 6 में 2 से भागा 3। तो ये क्या निकल गया एफिशिएंसी। अब प्रॉब्लम में कह रहा था वे 8 दिन तक कार्य पूरा कर सकते हैं, मतलब एक साथ मिलकर सभी कितना दिन में काम को समाप्त कर रहा है 8, एक साथ यहां 3 2 5 1 6, एक दिन में 6 तो 8 दिन में 48। अब कोई भी एक चीज पूछ सकता था ए बी या सी, यहां तीनों पूछा। अब मेरे लिए टोटल वर्क कितना हो गया बताइए 48। अब ये 48 काम हमें करवाना किससे है ए से, ए का क्षमता 1 तो 48/1। ऑप्शन में मार के बढ़ जाइए जिसमें 48 से शुरुआत हुआ, सिंगल ऑप्शन था ना। लेकिन समझाते हैं फिर बी के लिए 48/2 कितना 24 और यहां 48, एफिशिएंसी 3 है ना सी का 16। तो आंसर क्या हो जाएगा 48 24 और 16, ए बी और सी। देख लीजिएगा एक बार अच्छे ढंग से।
अगला, छोड़ दिए इसको ना। 196 के कितने गुणनखंड 4 से विभाज्य हैं? सबसे पहले आप बताइए कितना का गुणनखंड, कितना से डिविजिबल? 4 से। भागा लगा के देखिए कितना रहा है, 49। अब हमें 49 का क्या देखना है, गुणनखंड। तो 49 को पहले अभाज्य में तोड़िए, अभाज्य 7 का कितना, स्क्वायर। तो अब गुणनखंड देखने के लिए जो भी पावर होता है उसमें क्या करते हैं, एक जोड़ के आपस में गुना। अभाज्य का अकेला 2 था, पावर जोड़ दिए 1, अतः आंसर कितना, 3। कितना गुणनखंड होगा, 3 गो। पूछने का तरीका चेंज कर दिया है, ये न बना है। चलिए लिखते चलना है, एकदम दनादन लिखते चलना है, सोचना समझना न है इस सब में। आपको बताए होंगे यदि 2 कोणों का योग कितना डिग्री हो, 90 डिग्री, तो साइन किस में चेंज होता है, कॉस। कॉस किस में, साइन। टेन किस में, कॉट। कॉट किस में, टेन। सेक किस में, कॉसेक। कॉसेक किस में, सेक। बोर्ड पे आप देखिएगा, लिखेंगे कुछ नहीं। 27 63 90, तो साइन किस में चेंज होगा, लिखना नहीं है कुछ, किस में, कॉस। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, लिख दिए। 66 24 90, साइन किस में चेंज होगा, कॉस। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, 1/1 कितना, माइनस कॉमन ले लेते हैं यहां से, तो यहां क्या हो गया, प्लस। अरे हाँ या ना। अब बताइए 69 21 कितना, 90, तो साइन किस में चेंज हुआ, कॉस। कॉस गुना कॉस कितना, कॉस स्क्वायर। क्या हो गया यहां से, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना, 1। 1 - 1 0। चलिए लिखते चलना है फटाफट। अगला, आगे बढ़ जाएं। इसको कैसे बनाएं आप लोग बताइए। सबसे बेहतर क्या था, बाय ऑप्शन। कैसे पकड़ेंगे, वह निकटतम संख्या इतना से बड़ी, तो चारों ऑप्शन तो इतना से बड़ी है, जो कितना से डिविजिबल हो, 765, इसी से ना डिविजिबल हो। अच्छा 765 का मतलब संख्या कितना से कटे, 5, ये ऑप्शन तो पहले छट गया। लेकिन अब 765 से भागा देना इतना आसान काम तो है नहीं। अब हम करते क्या हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये जोड़ के देखिए तो 7 6 13 5 18, इसका मतलब संख्या कितना से कटेगा, 9 से कटना चाहिए, क्योंकि जो संख्या 765 से कटेगा वह संख्या 9 से भी कटना चाहिए। अब उठाइएगा 9 अंकों का योग, जोड़ के देखिए, 9 हटा, 8 8 16 7 23 5, नहीं ना कटेगा ये। आइए 7 21 8 29 और 5, नहीं ना कटेगा। सिंगल ऑप्शन दिखाना मेरे पास, 3 को तो छट गया, ऑप्शन यही होगा। अब यदि न होता तो नन ऑफ दीज जाता आपका, वो तो है नहीं। अगला 9 नंबर, कह रहा है लोहे के एक अर्धगोलीय कटोरे का आंतरिक व्यास 84 सेंटीमीटर है। अच्छा ये एक कटोरा है दोस्त, इसका आंतरिक व्यास, तो रेडियस कितना हो गया बोलिए तो, 42। कह रहा है 21 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से 2 स्थान तक 3 चढ़ाने की लागत। अच्छा जो 3 चढ़ाएंगे इसी पोर्शन में ना अंदर से,
तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया, कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है 2πr²। अब देखिएगा 2 इंटू पाई का मान कितना 22/7। अच्छा आर, आर कितना हो गया 42 गुना हो गया यहां तक। लेकिन अब आप बताइए, ये तो एरिया मिला, हमें निकालना क्या है, रुपया निकालना है। 21 रुपया प्रति कितना है 100, मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में ना 21 रुपया लग रहा है दोस्त। अरे यस या नो, अरे बोलिए ना। तो 1 सेंटीमीटर में कितना 21/100, इतना से क्या करना होगा, गुना करना होगा। देखिएगा 7 से इक्के बार में 6। अब मत कटाइए, अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले वही आंसर, अब तो कट रहा है लेकिन जीरो को रहने दीजिए, वही आंसर सही होगा जिसमें दशमलव का अंक के बाद 2। ये तो कट गया। अरे भाई जीरो से कोई मतलब है मेरा, इकाई अंक तो सबका मैच कर रहा है। अब हम करते क्या हैं, अब बताइए संख्या 22 है, 22 का मतलब 11 से कटना चाहिए। चलिए देख लेते हैं, दशमलव को छोड़िए ना, 11 से कटने का मतलब अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर या तो 0 या 11 या 22। चलिए देखिएगा 2 2 4 4 8, 8 3 11 8 कट रहा है यहां पर, अरे ना कट रहा है। बाकी देख लेते हैं कहीं दूगो तो मैच नहीं कर रहा है। 2 2 4 4 8, 5 4 9 8 17, 17 में 8 गया, नहीं ना कटेगा। 3 2 3 2 5 7 4 11, 5 3 8 8 16 में 11 गया, नहीं ना कटेगा। सिंगल ऑप्शन मिला हमें। तो इससे क्या हुआ, आपका गुना भाग से आप बच गए। ये सब तरीका आपको अप्लाई करना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में। लिखते चलना है फटाफट। चलिए आगे की ओर बढ़ जाते हैं हम। अगला 10वां नंबर, क्या बन गया है 10वां नंबर, नहीं बना है, बनना चाहिए। कह रहा है प्रॉब्लम, एक कुत्ते ने एक बिल्ली को 280 मीटर की दूरी पर देखा। बिल्ली 10 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से दौड़ने लगी और कुत्ता भी 24 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। कुत्ता बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लेगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा 4। दोनों के बीच का फासला कितना है 280, लेकिन दोनों एक ही दिशा में ना पीछा करेगा, तो एक ही दिशा में दोनों का अंतर, अंतर बोलिए 24 माइनस 10 14। लेकिन ये किस में आया, किलोमीटर पर आवर, इसको किस में बदलेंगे, मीटर पर सेकंड। 14 पंचे 70 से इक्के बार में 4, 18 चौके 72 क्या मिला सेकंड। लेकिन आंसर किस में है, मिनट, मिनट में है तो बटा क्या करना होगा 60 ना। चलिए कटाइए, 6 से 10 12 6 के 72, मतलब 1.2 मिनट। लिखते चलना है फटाफट। आगे बढ़ जाएं। अगला 11वां नंबर, ये नहीं बना जे, बना दीजिए जल्दी से। माइनस इतना, ये किसका, इसका क्यूब रूट क्या होगा, माइनस में ना, माइनस में 14 मल्टीप्लाइड, इसका बोलिए -6, नीचे 64 का कितना 4 और फिर 9, कट्टम कुट्टा करके बताइए 189 12।
फिर बहुत तरीका होगा इसको बनाने का, आप जैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं कीजिए। 7500 की धनराशि पर 4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यदि प्रथम 2 वर्ष के लिए ब्याज की दर 20 और अगले 2 वर्ष के लिए 10। बहुत सारा तरीका है, एक नहीं। या तो इसको 2 साल 20-20 40-4 44 10-10 21 21, फिर 44 को किसके साथ 21, वहां से कंबाइंड कीजिए। अरे बोलिए ना। या दूसरा तरीका मेरा सुनिएगा, 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/, इसका मतलब 5 से, फिर 10 का फ्रैक्शनल वैल्यू 1/10, 10 से, कंफर्म हो गया। इसका मतलब यह हुआ मूलधन से मिश्र धन। अतः पहला बार में 5 से कितना 6, अगला बार में 5 से 6, अरे 2 बार ना है 20%। फिर बताइए अगला बार 10 से, फिर 10 से 11, तो टोटल 4 साल में यही हो गया। 25 कितना आ गया 2500, यहां गुना किए हैं 100 कितना हो गया 21, गुना कितना 36, 36 एकम 36, 36 दुनाई 72, 3 75, 36 और 7 43। क्या सही है ना? मतलब इस तरीके से 2500 की राशि कितना हो जाएगी 4356। अब बताइए कितना का ब्याज बना, CI मिश्रधन माइनस मूलधन कितना हो जाएगा 6 5 13 में 8 1800 कितना 56। अतः आपसे क्या पूछ रहा था, साधारण ब्याज क्या होगा प्यारे बच्चे। मेरे पास मूलधन कितना है 7500, 2500 का कई गुना तिगुना, तो इसका भी कई गुना तिगुना। आंसर डायरेक्ट कर सकते थे, तिगुना देख लीजिए 18 तिया 54, 5 तिया कितना रहा है बोलिए 5500। जिनको लिखना है लिख देते हैं। 2500 का मान कितना है 7500, तो चाहिए कितना का मान 1856। 3 बार में कट गया ये। अब बताइए 6 तिया 18, 5 तिहाई 15, 1 16, 54 1 55, 5500 कितना 68 रुपया। ऑप्शन नंबर कौन सा 4। लिखते चलना है फटाफट, आगे बढ़ जाएं। 13वां नंबर है। चलिए फिर देखिएगा 13वां नंबर में प्रॉब्लम कह रहा है 5 पुरुष का औसत वजन 3 केजी कम हो जाता है जब उसमें से 150 केजी वजन वाले एक व्यक्ति की जगह दूसरे व्यक्ति को रखा जाता है। अब बताइए यदि 150 केजी वाला व्यक्ति गया और आने वाला भी 150 रहता तो औसत पे कोई प्रभाव नहीं, लेकिन औसत क्या हो रहा है घट रहा है। तो आने वाला व्यक्ति हर हाल में 150 से क्या होगा कम होगा। सवाल है कितना कम, औसत कितना से घटा 3, ऐसा ऐसा कई गो है तो 15 का कमी होगा। 150 में 15 गया बोलिए 135, मतलब आने वाला व्यक्ति कितना होगा 135। अगला ये नहीं बना है, ये भी CGL 2022 में ही पूछा है। सारा एकदम अपडेटेड प्रॉब्लम है आपका। आपसे पूछ रहा है पावर 4, तो अपने सुविधा के लिए हम इसको क्या कर दिए पहले भागा दिए, किससे बोलिए x²। जैसे इसमें भागा देंगे पावर 4 में तो क्या मिलेगा यहां x² माइनस 12 प्लस 1/,
एक्स स्क्वायर बराबर 0। यहां से क्या मिल गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना 12। लेकिन हमें पावर 4 चाहिए, तो फिर यहां से क्या करना होगा, पावर 4 मतलब स्क्वायर करना होगा तब पावर 4 आएगा। अच्छा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कंफर्म है ना। अच्छा, अबड़ी प्लस 2ab, ये प्लस इधर आके माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 2, 144 माइनस 2 100 कितना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, क्या कह रहा है प्रॉब्लम, फिर ध्यान से सुनिएगा आप। रवि स्थिर जल में एक नाव को 14 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ले जा सकता है। अच्छा, स्थिर जल का मतलब क्या हो गया, स्थिर नाव मतलब जल नाव को ले जा सकता है, तो मतलब किसका चाल, नाव का, एक्स, जिसको आप लोग एक्स कहते हैं। यदि नदी 2 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से प्रवाहित, अच्छा नदी प्रवाहित होने का मतलब किसका चाल, धारा, इसको क्या कहते हैं, वाय। रवि को धारा के विपरीत निश्चित दूरी तय करने में 3 घंटे लगते हैं। मतलब 3 घंटा में वह धारा के विपरीत चल रहा है, 3 घंटा। तो विपरीत दिशा में चाल क्या होता है, x माइनस वाई। कितना है यहां बोलिए, 14 माइनस 2, 12 अगुना 3। तो वह 3 घंटा में कितना दूरी तय किया, 36। क्लियर हो गया। अब क्या कह रहा है, उसे धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में, उतनी ही दूरी का मतलब कितना दूरी चलना है उसे, 36 न चलना है जी। लेकिन धारा की दिशा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। धारा की दिशा की बात करेंगे तो जुट जाएगा, 14 2 16, 4 से 4 बार में 4 से 9, इसका मतलब 2.1/4 क्या हो गया, आवर। तो इसी चीज को आप क्या लिखेंगे, 2 आवर। अच्छा, 1/4 आवर को आप किस में बदलना चाह रहे हैं, मिनट, तो कितना से गुना, 60, 60 से गुना करेंगे 14, कितना हो गया बोलिए, 15, इतना क्या हो गया, मिनट। तो 2 घंटा 15 मिनट। अगला नंबर 16वां, बन गया होगा ये भी। साधारण ब्याज पर 640 की धनराशि 2 वर्ष में इतना हो जाती। अच्छा, हो जाती है का मतलब 640 का यह क्या है, बोलिए मिश्र धन है, यस या नो। तो यहां से ब्याज कितना बन रहा होगा, 832 घटाए हैं, बोलिए कितना, 2 9 4 13, 192। तो यहां पर मेरे लिए पहले क्या मिलेगा, रेट। रेट बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज। ब्याज कितना, 192 गुना 100, अब बटा मूलधन कितना, 600, गुना समय कितना, 2। ये कट गया, अरे हाँ सॉरी, एगो 0 कटा, 2 से कई बार में 5, 64 से 3, तो 5 तिहाई 15। तो पहला प्रॉब्लम बनेगा कि रेट क्या है, आंसर क्या आएगा इसका, 15%। लेकिन अब क्या कहा है, साधारण ब्याज की समान दर पर 4 वर्ष में 860 रुपये कितने हो जाएंगे। अच्छा, अब बताइए मेरे लिए मूलधन कितना है, 860, प्रतिशत में तो 100 होता है। लेकिन अब मेरे लिए रेट कितना बना, 15, समय कितना है, 4। तो यहां से ब्याज क्या हो जाएगा, 60, 15 चौके 60। लेकिन हो जाएंगे का मतलब क्या, मिश्रधन। मिश्रधन का मतलब 100 प्लस ब्याज,
अरे ये 60 कहां से लिखे, 15 गुना, यही तो ऐसा ही ना हो जाएगा। तो हमें कितने का मान चाहिए, 160। चलिए बताइए, 2 जीरो कट गया, 6 इकाई अंक 6 वाला 2 गो है, तो चलिए कितना आ रहा है, 1376। 4 से भी कटना चाहिए, ये तो ऐसे कट गया। अरे इकाई अंक 6 होगा, लेकिन संख्या 4 से भी कटे, 6 है लेकिन 26, 4 से ना कट रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी नंबर। ऑप्शन देख के एकदम टिका देना है, क्योंकि ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में दोस्त। चले, 1 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। ये आज का बात नहीं न कर रहा है। यदि यह प्रेजेंट है तो यहां से कितने साल पहले, 1 साल। कन्फर्म है, क्या है अनुपात बोलिए, 4 कितना, 3 था। अब से 3 वर्ष बाद, यहां से कितने साल बाद, 3 साल बाद हो गया। ये कितना हो जा रहा है, 6:5। आप बताएं ये गैपिंग कितने का है, 4। लेकिन यहां 4 से 6, 3 से 5 कितने का, 2। इसी 2 का मान 4, तो 1 का मान 1, 2 तो 6 और 5 10। लेकिन ये 12 और 10 जो मिला, कब का उम्र मिला, 3 साल बाद। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, अब से 9 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात। अच्छा आप बताइए, 12 और जो 10 आया ये कब का आया, हमें 9 साल जाना है, तो 3 साल तो हम चल चुके हैं, 9 साल के लिए और कितना जाना होगा, 6 साल। 6 इसमें भी 6, 12 6 और 10 6। अनुपात पूछा था, 9 अनुपात कितना, 8। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे की ओर बढ़ जाएं हम। नेक्स्ट 18वां नंबर है, ये तो बन गया होगा। करा, गौरव ने ₹6 में 5 वस्तु के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदी। इसका मतलब 5 वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस पड़ा कितना रुपया, 6। सीपी कितना हो गया, यह 6 रुपया। लेकिन बेचने आया तो 10 रुपया, 10 वस्तु कितना रुपया में, 11 रुपया में। एसपी दोनों ही केस में वस्तु की संख्या को क्या करना है, बराबर। बराबर करने के लिए इसमें कितना से गुना, 2 से, 5 दूनी 10, यहां तो 10 है ही, ये कितना हो गया, 12। 12 का सामान कितने में बिका, तो 1 क्या हुआ, लॉस। तो प्रतिशत लॉस की बात करेंगे, लॉस बटा सीपी गुना 100। 1/12 का मतलब 8.1/3। ऑप्शन नंबर 4। चलिए लिखिए जल्दी से। चलिए ऑनलाइन वाले भी एकदम ध्यान दीजिएगा, ऐसा प्रॉब्लम खूब पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम हो आपका, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन, हर एक एग्जाम में ऐसा कंसेप्ट पूछा गया है और हमेशा पूछा जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है प्रॉब्लम, एक 58 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींची जाती है। आपके पास एक वृत्त है जिसका व्यास कितना है, 58, तो रेडियस कितना होगा, बोलिए 29 होगा। इसमें कितना सेंटीमीटर का जीवा खींच रहे हैं, 42। ये समझाने के लिए लिखे हम 42।
तो अब बताइए ये सेंटर है, ये रेडियस कितना हो गया इसका 29, यहां से इस पे लंब डाल दिए तो ये 42 दो बराबर भागों में बांटेगा, कितना कितना, ये भी 21 और इधर भी 21, इधर वाला नहीं लिखे, दोनों क्या होगा बराबर बराबर। अब क्या कह रहा है, उसी वृत्त में क्या कह रहा है पढ़िए, उसी वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा से एक अन्य समानांतर जीवा जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर है, ये क्या लिखा है, न्यूनतम दूरी कितनी है। अच्छा, एक दूसरी जीवा है जो उसके क्या है समानांतर, तो दो सिचुएशन क्रिएट होगा ना, अरे बोलिए ना, इसके समानांतर खींचना है तो दो सिचुएशन क्रिएट होगा, या तो जीवा इधर होगा एगो, या क्या होगा नीचे होगा, या तो ये 40 या ये 40। लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम आपसे क्या बोला, न्यूनतम दूरी, यस या नो। तो न्यूनतम दूरी के लिए दोनों क्या होना चाहिए, एक ही तरफ, यदि हम इधर लेंगे तब तो दूरी क्या हो जाएगा इसके बीच, मैक्सिमम। तो ये वाला सिचुएशन हमें नहीं लेना है। यदि इसी में कहता मैक्सिमम दूरी तब जाके हमें ये सिचुएशन लेना पड़ता। अब बताइए ये 40 है, इधर हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, चलिए ब्लैक पेन हम यूज कर दे रहे हैं, ये रेडियस तो दोनों ही केस में क्या होगा 29 का 29 होगा। अच्छा, इससे हम इस पर लंब डाले, ऐसे करके हो गया, ये 40 है तो ये 20। अब बताइए ये 21 ये 29 तो ये वैल्यू 20, क्योंकि 20 21 और 29 का क्या बनाता है, ट्रिपलेट बनाता है। अब बड़का ये देखिए ये ट्रायंगल, ये 20 ये 29 तो ये टोटल क्या होगा 21, जिसमें से ये कितना है 20, तो ये वैल्यू 1, तो दोनों के बीच न्यूनतम दूरी कितना हो गया 1। लेकिन यदि इसी प्रॉब्लम में आपसे कहता मैक्सिमम दूरी क्या होगी प्यारे बच्चे, कोई बताएंगे। यदि मैक्सिमम दूरी की बात करता आपसे, ये कितना 20 और ये इधर कितना 21, न समझे। यदि मैक्सिमम दूरी कहता तो ये 20, इधर कितना हो जाता, ये 21 हो जाता, तो 20 और 21 41, 41 क्या हो जाएगा मैक्सिमम, और मिनिमम कितना 1। ध्यान रखिएगा, खूब पूछता है ऐसा प्रॉब्लम। हाँ रे भाई, केंद्र से जीवा पर दो बराबर भाग में बंटता है, ये तो डायरेक्ट हो गया होगा, न हुआ। बोल दीजिए, A4 माइनस B4 क्या होता है फॉर्मूला, A प्लस B इंटू, मतलब A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इंटू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। कन्फर्म है, अरे हाँ या ना। अब बताइए ये वैल्यू कितना 1, तो ये वैल्यू कितना 4/17। चलिए लिख लीजिए। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने दिया जाए, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।